काफ़ी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सूरज जी ये बताइए कि ऑन पैसिव में हमें कुछ नहीं करना है, ना ही कोई टीम बनाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो हमें यहाँ पर इनकम कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, हाउ इट्स पॉसिबल। यानी कि अगर हम फाउंडर बन जाते हैं, फाउंडर बनने के बाद ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे अगर हम प्रोडक्ट पैकेज बाय कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट पैकेज बाय करने के बाद से ही हमें यहाँ पर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ वी विल गेट इनकम आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट पैकेज, हाउ, ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है ये। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को शुरू से यहीं तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। इस टॉपिक को मैं एक रियल एग्जांपल देकर मैं क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स, राइट। मैं यहां पर यूट्यूब के एग्जांपल देने वाला हूं। आई होप आप सभी लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जरूर यूज करते होंगे एंड ज़्यादातर हम यूट्यूब पर अपना टाइम व्यतीत करते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम टाइम यूट्यूब पर देते हैं। तो यूट्यूब का यहां पर मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं कि यूट्यूब, आप सभी जानते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप YouTube पर जाकर उसकी जानकारी आप ले सकते हो। YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड YouTube इज द बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ओके, सो अगर आप YouTube पर जाते हो, A to Z किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी लेनी है, तो आप वहां पे सर्च करते हो, आपके सामने वीडियोज आता है, आप देखते हो। तो जब भी आप वीडियोज देखते हो, तब आपके सामने यानी कि उस वीडियोज में कई सारे आपको ऐड दिखाई देते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स आपको वहां पे दिखाई देते हैं। तो क्या आपने सोचा है वो क्यों दिखाई देते हैं, किस लिए दिखाई देते हैं, उसका मकसद क्या होता है, और उससे जो जैसे जो यूट्यूबर होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है और यूट्यूब को क्या बेनिफिट होता है। आप सभी जानते हैं कि जो यूट्यूबर होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उनको पैसा आता है यूट्यूब से। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें पैसा कैसे आता है? क्या आप उन्हें पैसा देते हैं? नहीं। क्या यूट्यूब उन्हें पैसा देता है? नहीं। ओके, तो उन्हें पैसा आता कहां से है? क्या आपने सोचा है? शायद, आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर 2-3 प्रोसेस है यूट्यूब पर पैसा यानी कि यूट्यूब से पैसा अर्निंग करने में 2-3 प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप वीडियोस देखते हो, तो वहां पर जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स जो आपको दिखाई देते हैं, जो आपको ऐड दिखाई देते हैं, तो वो एडवर्टाइजर का होता है, यानी कि किसी ना किसी कंपनी का होता है। ओके, किसी ना किसी कंपनी का होता है। तो यहाँ पे 2-3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी पर्सन है, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी ऑन पैसिव, मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरी कंपनी ऑन पैसिव है। अब ऑन पैसिव का कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट को मुझे प्रमोट करना है डिजिटली, और आप सभी जानते हैं आज के टाइम में हर एक चीज डिजिटली हो गया, ऑफलाइन कुछ भी नहीं रह गया है फ्रेंड्स, सब कुछ डिजिटली होते जा रहा है। यानी कि हर कोई अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को डिजिटली ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करवा रहा है, यानी कि प्रमोट कर रहा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, और अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को डिजिटल यानी कि ऑनलाइन के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करके यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। और आज के टाइम में हर एक, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आप हर एक सोशल मीडिया पे देख पाओगे हर एक कंपनी का यहाँ पे ऐड दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को, हम यहाँ पे यूट्यूब की एग्जांपल देते हैं, बाकी तो हर एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है ये सर्विस, लेकिन हम यूट्यूब की एग्जांपल देते हैं कि जब भी किसी कंपनी को यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट करवाना होता है, तो यहाँ पर एक गूगल एडवर्ड एक सर्विस होता है, यानी कि गूगल का ही ये सर्विस है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विस को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के लिए। ओके, गूगल ऐड भी इसको बोलते हैं। गूगल ऐड के जरिए आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को एक टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं, यानी कि प्रमोट कर सकते हैं। एक टारगेटेड ट्रैफिक तक आप पहुंच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को पहुंचा सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल एडवर्ड के थ्रू। ओके, सो जब भी किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट करवाना होता है, तो वो गूगल का ये सर्विस यूज करता है, यानी कि गूगल एडवर्ड का सर्विस यूज करता है। इसके जरिए यहां पर वो अपना टाइम सेट कर सकता है, अपना दिन यहां पे चूज कर सकता है, यानी कि कितने दिन तक इसको चलाना है, और एक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को भी यहां पे चूज कर सकता है, यानी कि किस चीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हमारे इस प्रोडक्ट को देखें, हमारे इस ऐड को देखें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बेस भी यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एज भी चूज कर सकते हैं कि किस एज के लोगों तक हमारा ऐड जाए, हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। और यहाँ पर एज भी, और यहाँ पे हम ये भी चूज कर सकते हैं कि मेल देखें या फीमेल देखें, यानी कि यहाँ पर एक टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं इस सर्विस की, यानी कि गूगल की इस सर्विस की वजह से।
ये बहुत ही अच्छा सर्विस है। एक टारगेटेड ऑडियंस तक आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को पहुंचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल का ये एडवर्ड सर्विस। ओके, सो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट बेस भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं, एज भी चूज कर सकते हैं, टाइम डेट सब कुछ यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। आपके इच्छा के अनुसार आपका ऐड लोगों को दिखाई देगा। जितने दिन तक, जितने टाइम तक आप चूज करेंगे, जितना आप वहाँ पे सब जो आपका चार्ज जो पे करेगा उसके हिसाब से वहाँ पे दिखाई देगा। और मान लीजिए जब भी कोई यूट्यूबर यहाँ पे वीडियोस बनाता है तो कई सारे वीडियोस में उसका ऐड दिखाई देता है। तो मान लीजिए मेरा जो ऑन पैसिव कंपनी का जो ओ क्रेडिट का प्रोडक्ट मैंने प्रमोट किया गूगल एडवर्ड के थ्रू, तो वो मान लीजिए 1000 चैनल पे दिखा, यानी कि 1000 वीडियोज में दिखा। अब 1000 कस्टमर तक वो पहुंचा, इंटरेस्ट बेस्ड कस्टमर तक पहुंचा, यानी कि टारगेटेड ऑडियंस है उन तक पहुंचा। तो मान लीजिए 1000 लोगों तक पहुंचा, तो 1000 में से मान लीजिए 200 लोगों ने उसको क्लिक किया, यानी कि उसके बारे में और जानना चाहा। ओके, तो उसके बारे में और जानने के लिए उन्होंने क्लिक किया पेज पर। तो पेज पर जैसे ही क्लिक किया तो उनको ओ कनेक्ट प्रोडक्ट का सारा डिटेल उनके सामने आ गया, यानी कि वो ओ कनेक्ट के वेबसाइट पे चले गए। तो वहां पर जाने के बाद और सारी डिटेल में उन्होंने जानकारी ली, उनको अच्छा लगा। अब 200 लोगों ने अगर क्लिक किया है तो मे भी उसमें से 20 लोग हो सकते हैं, 30 लोग हो सकते हैं, 40 लोग हो सकते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा और वो उसे बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, राइट। तो वो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, पेमेंट करेंगे, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बाय करेंगे और उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या यहाँ पर कंपनी ने कोई काम किया? नहीं किया। क्या यहाँ पर मैंने कोई काम किया? नहीं किया। क्या यहां पर यूट्यूब ने कोई काम किया? नहीं किया। यहां पर काम किसने किया? जो गूगल का सर्विस है, गूगल एडवर्ड जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, उस सिस्टम ने यहां पर काम किया। यहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। केवल गूगल एडवर्ड सर्विस का हमने यूज किया, जिस प्रकार से उसको डिजाइन किया, वो सिस्टम वहां पे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा। ओके, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा, ऑडियंस ने उस पेज पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसको अच्छा लगा, जिसको भी अच्छा लगा उसने बाय किया, और जब बाय किया तो यहाँ पर सेल जनरेट हुआ और onpassive.com को यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट हो गया फ्रेंड्स। तो ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक प्रोसेस होता है ऑनलाइन सिस्टम का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देते हैं, मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, ये मैं मतलब ये एक कोई एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसी प्रकार से मान लीजिए ऑन पैसिव जब आप सब्सक्रिप्शन पे करोगे आफ्टर ग्लोबल लॉन्च या ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे, जब भी आप सब्सक्रिप्शन पे करोगे तो उस टाइम पे आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि आपका जो डोमेन बनेगा, आपका जो पर्सनल वेबसाइट रहेगा, उस पर मार्केटिंग के जरिए टारगेटेड ऑडियंस को लाया जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका डोमेन, आपका वेबसाइट है, तो आपके डोमेन पर सभी प्रोडक्ट के कोडेड हो जाएंगे, जितने भी हमारे प्रोडक्ट रहेंगे वो सभी कोडेड हो जाएंगे, राइट। तो उन प्रोडक्ट के लिंक मार्केटिंग में प्रमोट किए जाएंगे। ओके, आपका डोमेन, आपका वेबसाइट का लिंक मार्केट में, यानी कि मार्केटिंग के जरिए प्रमोट किए जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि आज सर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे, जब हम सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा यूज करने वाले, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस प्रकार से ये हो सकता है, यानी कि इसी प्रकार से मार्केटिंग होता है जो हम रियल टाइम पे देख पा रहे हैं। मैं रियल टाइम का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, तो यहां पर यूट्यूब का फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा पर्सनल डोमेन है, हमारा पर्सनल वेबसाइट, हमने सब्सक्रिप्शन भी पे कर दिया। अब पे करने के बाद वो फीस मार्केटिंग में यूज होना है। अब मार्केटिंग में कैसे यूज होना है? हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे डोमेन का लिंक मार्केटिंग के जरिए प्रमोट हो रहा। मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, गूगल एड सर्विस का मैंने यहाँ पर यूज किया फ्रेंड। उसमें हमने एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट ऑडियंस को भी मैंने वहां पे चूज किया, टाइम भी चूज किया, डेट भी चूज किया, एवरीथिंग वहां पे मैं चूज कर सकता हूं। एज भी मैंने चूज किया और कौन सा देख सकते हैं, यानी कि कौन देख सकता है, मेल फीमेल कौन देख सकता है, तो वहां पे हमने सब कुछ चूज किया। चूज करने के बाद हमने उस सर्विस को स्टार्ट किया, यानी कि अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को गूगल ऐड के जरिए हमने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैं यूट्यूब पर प्रमोट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए प्रमोट कर रहा हूँ। अब वो मान लीजिए जो मेरा ऐड है वो 1000 लोगों तक दिखा। ओके, 1000 लोगों, यानी कि 1000 वीडियोज में दिखा, तो दैट मीन्स 1000 लोगों तक दिखा, 1000 लोगों को दिखा। तो उनमें से मान लीजिए 200 लोगों ने क्लिक किया। ओके, 200 लोगों ने क्लिक किया, यानी कि और जानना चाहा,
तो उन्होंने क्लिक किया, उसमें से मान लीजिए जिन्होंने क्लिक किया 200 लोगों ने, तो उसमें से मान लीजिए 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग मान लीजिए उसमें उन्होंने उसको बाय करना चाहिए, यानी कि उनको बहुत अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड है उसको बाय करने के लिए और यूज़ करने के लिए, तो उसको वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, उसको बाय करेंगे, उनका प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा और उसको वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो आपका सेल का रेशियो है ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी नीड क्या है, यानी कि वो कितना नीड फुलफिल करता है कस्टमर का, यूज़र का। तो जितना आपका नीडफुल रहेगा, जितना आपका यूज़र बेस रहेगा, यानी कि जितना आपका ज़रूरतमंद रहेगा आपका प्रोडक्ट, उतना ही उसका सेल का रेशियो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपका 10%, 20%, 30%, राइट। ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रोडक्ट के नीड के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये प्रोसेस होता है। तो जब भी वो कस्टमर, वो यूज़र, वो जो व्यूअर्स है वो क्लिक करके बाय करेगा, परचेज करेगा, वहाँ पे सेल जनरेट होगा और सेल जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ पर जिसके वेबसाइट का लिंक वहाँ पे प्रमोट हुआ तो उसको वहाँ पर एफिलिएट कमीशन आ जाएगा फ्रेंड। इस प्रकार से यहाँ पर ना ही आपने कोई काम किया, ना ही ऑन पैसिव ने कोई काम किया, ना ही यूट्यूब ने कोई काम किया। काम किसने किया? गूगल का जो एडवर्ड सर्विस है, राइट, गूगल ऐड का जो सर्विस है उसका जो सिस्टम बनाया गया उसने काम किया यहाँ पे। ओके, क्या आपको पता है अगर यहाँ पर एक यूट्यूबर यहाँ पर अर्निंग करता तो क्या आपको पता है कि यूट्यूबर अर्निंग कैसे करता है? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जब आप वीडियोस में आप ऐड देखते हो तो यहाँ पर दो पार्ट होता है। तो जो एडवर्टाइजर होता है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो कंपनी का ऑनर होता है, उस प्रोडक्ट का जो ऑनर होता है, तो वो पे करता है अपना जो फीस है, जो चार्ज वो पे करता है। जब वो गूगल एडवर्ड सर्विस का यूज करेगा तो वहां पर चार्ज लगता है। जब भी कोई एडवर्टाइजर गूगल एड सर्विस को यूज करने के लिए चार्ज पे करता है, यानी कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहती है, जब वो चार्ज पे करती है गूगल एडवर्ड सर्विस को, तब उसमें से क्या होता है, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब को, गूगल को, उसमें से क्या करता है, यूट्यूब का भी एग्जांपल दे रहे हैं तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब 55% पैसा क्रिएटर में बांट देता है, यानी कि यूट्यूबर्स में बांट देता है जिनके जिनके चैनल पे वो ऐड दिखाई देता है। यानी कि जो एडवर्टाइजर से जो पैसा मिला, जो कंपनी के ऑनर से जो पैसा मिला यूट्यूब को, यूट्यूब ने 55% पैसा यूट्यूबर्स को बांट दिया, क्रिएटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 45% पैसा अपने पास रख लेता यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पूरा पैसा हमें नहीं देता, 55% पैसा हमें देता है और 45% पैसा अपने पास खुद रख लेता है। तो इस प्रकार से यूट्यूब भी कमाता है, यूट्यूबर्स भी कमाते हैं, और जो एडवर्टाइजर होता है, जो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट करता है, जब कस्टमर्स, जो यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उसके ऐड को क्लिक करके देखते हैं, उसमें जो जिसको इंटरेस्ट होता है वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको भी वहाँ पे इनकम जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पे तीनों यहाँ पे अर्न करते हैं। और जो व्यूअर्स होता है यहाँ पर ना ही वो यूट्यूब को पेमेंट करता है, ना ही यूट्यूबर्स को पेमेंट करता है और ना ही एडवर्टाइजर्स को पेमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों अर्निंग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है मार्केटिंग का फ्रेंड्स। ओके, क्या आपने यहाँ पर कोई काम किया? क्या मैंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए, क्या मैंने कोई काम किया? नहीं किया। सिर्फ मैंने गूगल एड सर्विस का यूज किया, उसको चार्ज दिया, वहां पर सब कुछ मैंने चूज किया, इंटरेस्ट, एज, सब कुछ मैंने चूज किया और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, सर्विस का यूज किया। यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ हुआ, सेल भी हुआ, प्रोडक्ट सेल हुआ, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे हुआ फ्रेंड्स। आई होप मेरे पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। और जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है, ऑन पैसिव की एग्जांपल हम देते हैं, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई यूज़र बना, ओके, मान लीजिए ऑन पैसिव में आपके लिंक के थ्रू, आपके वेबसाइट के थ्रू, आपके डोमेन के थ्रू कोई यूज़र बना, और अगर वो हर महीने सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो आपको जब भी वो सब्सक्रिप्शन पे करेगा तब आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आएगा, बार बार आएगा। जब वो पे करेगा तब आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आएगा। और अगर कोई यहाँ पे परमानेंट कस्टमर बन जाता है, यानी कि दैट मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट पैकेज बाय कर लेता, पूरा प्रोडक्ट ही बाय कर लेता है, जो प्रोडक्ट पैकेज का प्राइस उसको पे करके, तो वो परमानेंट कस्टमर अगर बन जाता है तो उसका भी हर महीने उसके वॉलेट से ऑटोमेटिक उसका जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो कटेगा, जैसे आपका कटना है, राइट। तो जब भी हर महीने उसका जो प्रोडक्ट पैकेज यानी कि जो सब्सक्रिप्शन फीस कटेगा, तो जब कटेगा तब आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आएगा।
ओके तो ऐसे रीसेलर के साथ भी होने वाला है। मतलब अगर एक बार कोई कस्टमर बन जाता है आपके लिंक के थ्रू, आपके साथ में, अगर आपके साथ में आ जाता है तो उससे आपको हर महीने एफिलिएट कमीशन आना है जब जब वो अपना सब्सक्रिप्शन फीस पे करेगा। तो कई सारे सोर्सेज हैं ऑन पैसिव से इनकम आने के, जनरेट होने के, ये आपको पे प्लान में आपको पता चलने वाला है। फिलहाल जो मुझे पता होता है रियल टाइम पे, जो मैं समझ रहा होता हूँ, जो मुझे रियल टाइम पे फील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके बाकी बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम के, कई सारे सोर्सेज हैं जिस प्रकार से आपको पे प्लान में आपको दिखेगा आने वाले टाइम में, ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे जो रियल टाइम होगा उस टाइम पे आपको दिख जाएगा कि क्या 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 सोर्सेज हो सकते हैं इनकम जनरेट होने के। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे ये प्रोसेस होना मार्केटिंग का, और ये इस प्रकार से अपना प्रमोट होना, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। मुझे नहीं पता है एज सर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे आफ्टर ग्लोबल लॉन्च जब हम प्रोडक्ट पैकेज बाय करेंगे। सो जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा एफिलिएट कमीशन है, जो मार्केटिंग कमीशन है, वो हमारे प्रोडक्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा रियल टाइम पे सेल होगा उसका हमें यहाँ पर एफिलिएट कमीशन आना है। काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि अभी जो रिसेंटली हमारा जो बैक ऑफिस से टीम स्ट्रक्चर का जो सेकंड जनरेशन से लेकर 15 जनरेशन तक वहाँ पे नहीं है, हट चुका है राइट। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज जी मेरी एक की टीम है, मैं भी कितनी भी टीम हो सकती है, आपकी एक हो सकती है, 10 की हो सकती है, 100 की, 1000 की, 10,000 की, कितनी भी टीम हो सकती है, बट टीम समरी में आपका वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट का ही दिखेगा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का ही दिखेगा, सेकंड से 15 जनरेशन तक आपको नहीं दिखेगा। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो क्या सेकंड जनरेशन से लेकर जो 15 जनरेशन तक मेरी टीम थी, क्या उनसे एफिलिएट कमीशन मेरा नहीं आएगा, क्या उनसे मुझे इनकम कुछ नहीं होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ऐसी कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। आपका सेकंड जनरेशन से लेकर 15 जनरेशन तक जो भी टीम थी वो आपके साथ में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड जनरेशन कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट जनरेशन से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट जो आपके डायरेक्ट में है तो फर्स्ट जनरेशन वो आपका कहलाता है। तो फर्स्ट जनरेशन के थ्रू ही तो आपका सेकंड जनरेशन बना, ओके, और सेकंड जनरेशन के ही थ्रू आपका थर्ड जनरेशन बना, थर्ड जनरेशन के थ्रू ही आपका फोर्थ जनरेशन बना, ऐसे आपका 15 जनरेशन बना था। तो कहीं ना कहीं वो आपके डायरेक्ट यानी कि फर्स्ट जनरेशन के साथ सभी टीमें, नीचे वाली सभी टीमें आपकी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जितनी भी टीमें थी वो आपको ही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिए कि हमारी टीम स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है तो वो हमसे अलग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपके साथ में ही है, आपको ही फॉलो करेंगी। और रियल टाइम पे जो भी सेल जनरेट होगा आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आना ही आना है। सपोज कीजिए, मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, अगर आपकी 1000 की टीम है और अगर आपको 1000 सेल जनरेट हुआ पूरे टीम में तो आपको 1000 सेल का आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आएगा पे प्लान के अनुसार। ओके, अगर आपके 1000 की टीम है उसमें से 500 सेल जनरेट हुआ, 500 सेल का आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशन आएगा। अगर आपका वहाँ पे 100 का सेल जनरेट हुआ आपको 100 का आएगा, 10 का हुआ 10 का आएगा। यानी कि रियल टाइम पे आपकी जो भी टीम स्ट्रक्चर है, मे बी 1, 10, 100, 10, 1000 कितना भी हो सकता है, लेकिन जो रियल टाइम पे सेल जनरेट होगा उससे आपको एफिलिएट कमीशन आएगा। ओके, मार्केटिंग कमीशन, एफिलिएट कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, नॉट टीम स्ट्रक्चर। सो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर जरूर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगी तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं।